हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ क्लियर है? तो एक बार कमेंट करके बता दो आपके सामने मैं विजिबल हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? तो ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस गेट 2022 पेपर सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और आज अपन डिस्कस करेंगे पीआई ब्रांच एंड आईएन ब्रांच को, जिसके अंदर पीआई के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और आईएन के अंदर 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ये प्रॉपर एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन गेट 2020 के पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं सारी ब्रांच के। प्रीवियसली अपन ने सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे वो अपन डिस्कस किए थे। अगर आपको लेक्चर सीरीज का लिंक चाहिए तो चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इफ यू डोंट नो मी, नहीं तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस अभी ऑनगोइंग है हमारा इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे, जहां पर आप जब भी ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खत्म हो चुका है इन द सेशन ऑफ गेट 2022 टू 2023 के अंदर, जिसके अंदर 129 आवर्स में पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर हुआ है। 87 वीडियोस है, 44 पीडीएफ नोट्स हैं एंड 1 मंथ की ड्यूरेशन में आप इस प्राइस पे इस कोर्स को ले सकते हैं। तो आपको इस वाले सेशन के अंदर कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट हुए हुए मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस एंड सभी के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद कंसेप्चुअल थ्योरी कवर कराई गई है। अभी जो चालू हुआ है नए सेशन में गेट 2023 एंड 2024 के अंदर अपन ने अभी कैलकुलस स्टार्ट किया है। अभी कैलकुलस ऑन गोइंग है, तो डाउनलोड इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप एंड चेक आउट दिस कोर्स। ये कोर्स अभी लाइव है, तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जितना जल्दी हो सकता है आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, सारा पीडीएफ नोट्स और नए सेशन में आपको पता पड़ जाएगा लेक्चर नंबर 1 में किस तरीके से अपन नए सेशन के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, पहले अपन 1 मार्क्स के दोनों ब्रांच एक साथ ली गई है। पहले अपन 1 मार्क्स के दोनों ब्रांच मिला के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, उसके बाद अपन 2 मार्क्स के यहां पर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है एंड बहुत इजी है, तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं एंड आंसर मी दिस क्वेश्चन। अगर डाउट आता है तो मुझे पूछिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। कोई डाउट नहीं है तो आप कह सकते हो नो डाउट इन द कमेंट सेक्शन, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ मिनट, सॉल्व कीजिए। टाइम्स अप। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, अगर कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर, इसको वापस लिखते हैं अपन, सारे वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसको अपन लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अगर इसी चीज को अपन देखा जाए तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो एक और चीज देख लेते हैं, अगर ये ब्रैकेट यहां ना बनकर ये ब्रैकेट यहां होता तो क्या मेरा यही फॉर्मूला होता? तो लेट्स सी, इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। अगर यहां पर अपन बोले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट
सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। यहां पर फॉर्मूला आपका इसके लिए डिफरेंट हो जाता है, तो इस ब्रैकेट पे बहुत डिपेंड करता है। ये ब्रैकेट यहां है तो ये फॉर्मूला जाएगा, अगर ये ब्रैकेट इस तरफ है तो अपना ये वाला फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझको पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ मिनट। टाइम्स अप, राइट। तो इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन दिस इज कैरिड आउट बिटवीन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 3 by using ordinates at x equal to 1, 2 and 3. Which one of the following statement is true? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने मैकेनिकल का जब पेपर सॉल्व कराया था उसके अंदर भी यही क्वेश्चन आया था। तो राइट, आप ये देख सकते हैं कि अगर आप एग्जाम टाइम में कोई एक ब्रांच हो रही है और कोई दूसरी ब्रांच में अगर 1-2 दिन का गैप है तो जरूर एक बार पेपर सॉल्व कर लीजिए उस ब्रांच का, क्योंकि क्वेश्चंस वही तरीके से पूछा जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, वहां पर डिग्री 2 या 3 था आई थिंक। यहां पर आपको डिग्री देखने को मिल रहा है, इस इक्वेशन में डिग्री आपको देखने को कितनी मिल रही है, इस इक्वेशन में आपको डिग्री 1 देखने को मिल रही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डिग्री 1 है, राइट। अगर ये डिग्री 1 है तो 1 डिग्री के अंदर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है जो आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अपन ने ये चीज पहले भी पढ़ी, अपन ने क्लास में भी पढ़ रखी है, और अभी जब अपन पेपर सॉल्व कर रहे थे मैकेनिकल का तब भी अपन ने ये चीज पढ़ी थी। यहां पर हो जाएगा ट्रेपीजॉइडल। ट्रेपीजॉइडल, इधर ट्रेपीजॉइडल से भी अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, और उसके ऊपर के जो होते हैं हायर डिग्री वाले रूल से भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो सिम्पसन्स 1/3 से भी आपको एग्जैक्ट रूल मिलेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट करेक्ट आपको सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। मतलब कोई एरर के चांसेस यहां पर देखने को आपको नहीं मिलते हैं। तो ट्रेपीजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल दोनों एप्लीकेबल है यहां पर करेक्ट सॉल्यूशन देने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता आपका, बोथ सिम्पसन्स 1/3 एंड ट्रेपीजॉइडल रूल विल प्रोवाइड एग्जैक्ट रिजल्ट, मतलब करेक्ट रिजल्ट यहां पर ये दोनों आपको देते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्या बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको सिर्फ पूछा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ मिनट। सॉल्व कीजिए। जी टाइम्स अप हो चुका है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो मैट्रिक्स ए आपको कैसी दे रखी है, इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 2
0 0 और ये 1 4 0 0। इसी मैट्रिक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपको इजी पड़ेगा इसका दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 विच इज 3, 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 0 0, दोनों को ऐड करा तो यहां पर आया 12, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 विच इज 2, एंड यहां पर देखेंगे तो 2 इंटू 4 8 एंड 0 इंटू 0 विच इज 0, तो यहां पर आ जाएगा 8। तो ये आपका मैट्रिक्स ए बन जाता है। अब इसका जब अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहां पर अपन देखेंगे 8 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 24, ये 0 हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में तो खैर 10 सेकंड लगेंगे, पर 10 सेकंड ही लगेंगे, तो इसके अंदर टाइमर देने की जरूरत नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब ऑर्डर क्या होता है, मतलब आप हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इस पूरी इक्वेशन में, जो डिफरेंशिएशन उसका ऑर्डर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट अ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर देखो, अब यहां पर आपको dy बाई डी एक्स ही नजर आएगा, हाईएस्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर ही नजर आ रहा है, तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 मार्क्स का आराम से हो जाएगा इन अ मिनट। ये क्वेश्चन भी इन अ मिनट आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम्स अप। हाँ जी, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इनपुट एक्स टी टू अ सिस्टम इज रिलेटेड टू इट्स आउटपुट वाई टी। तो एक्स टी एक इनपुट है, उसमें अपने को वाई टी मिल रहा है, एंड ut is represent a unit step function, the transfer function of this system is। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर देख सकते हैं इसी इक्वेशन को अपन कन्वर्ट करके कैसा लिख सकते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करके इसको ऐसा लिख सकता हूं, dy बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 3। एक्स आपका इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यहां पर देख सकते हैं दिस इज अ यूनिट फंक्शन। यूनिट में अपन इस चीज को 1 बोल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है। अब सिंपल से इसमें लैपलेस आप लगा सकते हो, जो ही चीज मैंने पढ़ाई थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन है dy बाई डी टी, तो इसको s टाइम्स y ऑफ s लिख सकते हैं, प्लस ये नथिंग बट y ऑफ s इक्वल टू 3 टाइम्स। अब ये किसका होता है, t माइनस 3 इज अ लैपलेस ऑफ व्हाट, e टू दी पावर माइनस 3s। दैट्स इट। तो यहां से आप ys निकालोगे, ये आ जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3s अपॉन, नीचे करेंगे तो आपको मिलेगा s प्लस 1। यहां से आप ys कॉमन निकालो तो ये चीज आपको मिल जाएगी। दिस विल बी आवर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये मेरा कौन से ऑप्शन से मैच करता है, दिस मैचेस विथ माय बी ऑप्शन, राइट। तो ये चीज अपने को क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन था काफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैकेनिकल पेपर जस्ट गेट 2022 का ही पेपर में सेम क्वेश्चन बताया था, सेम फंडा यूज होगा। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट में ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। करिए।
राइट, टाइम्स अप। सबसे पहले तो इसके अंदर सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा हुआ, यहां पर आपको देखना है फंक्शन ऑड है कि इवन है। अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो सिर्फ साइन की सीरीज लगेगी, अगर ये फंक्शन इवन हुआ तो कॉस के साथ में ए का टर्म, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट्स इट। तो आप ये देख सकते हो ये वाला फंक्शन क्या है। तो यहां पर देखिए, अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 मतलब f ऑफ x अगर आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, और यहीं पर ही अपन इसको करें, एक सेकेंड ब्लू से इसी को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको f ऑफ x दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, अगर इसी में आप x को नेगेटिव मतलब फंक्शन को नेगेटिव रखना स्टार्ट करो तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। और ऑड फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज योर ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। तो इसी f ऑफ माइनस एक्स को आप माइनस में कन्वर्ट करते हो तो माइनस f ऑफ माइनस एक्स आपको देता है माइनस, ये आपको देगा क्या, -1 माइनस एक्स। अब आप देख सकते हो कि x को नेगेटिव रखेंगे तो अपने को -1 माइनस एक्स मिल रहा है, और x को पॉजिटिव रखेंगे तो अपने को 1 माइनस एक्स मिल रहा है। तो सिंपल समझ में आता है कि ये वाला फंक्शन जो अपना है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट अ ऑड फंक्शन। और जहां पर ऑड फंक्शन नजर आया, प्रीवियस सीरीज में मैकेनिकल और सिविल में ये क्वेश्चन करा रखा है। ऑड फंक्शन आते ही हमको क्या दिखता है, हमारी सीरीज सिर्फ साइन की सीरीज होती है, दैट्स इट। इसलिए क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। देखने में बड़ा लगेगा, अगर आप नॉर्मल फोरियर सीरीज भी लगाओगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट यहां पर जब ये ट्रिक से सॉल्व हो सकता है तो हम इसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, क्यों हमारा टाइम हम खराब करें। सिंपल सा लॉजिक, फंक्शन ऑड फंक्शन है, हमने ये प्रूव कर लिया तो आराम से साइन सीरीज हमको देखने को नजर आ जाती। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर आपको ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ना, यहां पर लिखा नहीं है बट दिस इज योर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब एक से ज्यादा इसका आंसर रहेगा और इसके अंदर नेगेटिव नहीं है। तो सॉल्व कीजिए, जस्ट अ मिनट, वैसे 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा बट आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम्स अप, राइट। तो यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं, दो ही चीज पूछी गई है। पहले तो या तो रैंक निकालो या फिर द रो ऑफ एम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, चीजें देख सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज 0 है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो यहां पर पहले तो रैंक निकालने की अपन कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पर जो ये रो 3 है और रो 1 है, इन दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है इंटू 2 का, सिंपल सा रिलेशन दिख रहा है भाई, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 7 इंटू 2 14 होता है, दैट्स इट। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि R3 को, रो 3 को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो ये करने के बाद में अपने को सिंपल सी मैट्रिक्स नजर आएगी 2 3 7 6 4 7 0 0 0। ये नजर आते ही अपन कह सकते हैं कि इसकी रैंक है 2। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी बहुत डिटेल में। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, मतलब अपना ऑप्शन ए तो सही हो गया। क्यों रैंक 2 हो गई? क्योंकि एक पूरी रो 0 हो गई, बची हुई रो ही अपनी रैंक होती है, दैट्स इट। अगर अपनी रैंक 2 है तो लॉजिकली समझ में आता है कि इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा, पूरी एक रो ही 0 है तो डिटरमिनेंट तो 0 हो ही जाएगा, सिंपल, खत्म। तो ऑप्शन डी भी अपना सही हो गया। बस, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम सिंपल से समझ में आ गया, जब रैंक 3 होती तो डिटर्मिनेंट एम 0 नहीं होता, बट यहां पर रैंक 2 है तो देख के ही समझ में आ रहा है कि डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 1 मिनट में टाइम हो जाएगा।
टाइम्स अप, राइट। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो अपने को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि ग्लोबल मिनिमा हो तो उसके लिए अपने को क्या देखना होता है, स्टेप्स क्या होता है, एफ डैश एक्स अपने को 0 करना होता है एंड डबल डिफरेंशिएट करके उसी वैल्यू को, जिस पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स 0 है उसी वैल्यू को अपन रखते हैं और यहां पर देखते हैं मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स अपना ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स अपना इसी वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 आ गया, एफ डबल डैश एक्स, तो अपन बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा में काउंट होता है। एंड ग्लोबल मैक्सिमा के केस में क्या होता है कि पहले अपन एफ डैश एक्स 0 करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स ढूंढते हैं, अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं, बस यही इस क्वेश्चन में चेक करना है, दैट्स इट। तो यहां पर अपन सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन अपने पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स, राइट। अब यहां पर आप या तो x ग्रेटर देन 0 पे पुट करके देख लो या x लेस देन 0 पुट करके देख लो, पर अपने को ग्लोबल मिनिमा देखना है। चलो छोड़ो ट्रिक क्या लगानी, सिंपल तरीके से सॉल्व करो। अगर अपन x ग्रेटर देन 0 पे देखेंगे, मैं कह रहा हूं इसी को मैं x ग्रेटर देन 0 पे सारा फंक्शन देखूंगा, तो यहां पर आप पहले f डैश x निकालो इक्वल टू 0 करो, तो f डैश x क्या आ जाएगा, यहां पर f डैश x आ जाएगा आपकी इक्वेशन के हिसाब से 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से जब अपन कॉमन निकालते हैं तो यहां पर अपने को क्या मिलता है, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स कभी 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो जाएगा, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x की वैल्यू 3 होगी यहां पर। तो यहां पर अपन रखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 या फिर 0। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में ये पूरा फंक्शन इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 0 पे। एंड यहां पर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में जब x को आप 3 रखोगे, जब x को आप 3 रखोगे तो ये आएगा व्हाट, ये आएगा लेस देन 0। मतलब यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा में आ जाएगा। तो अपने को कोई फायदा नहीं है x ग्रेटर देन 0 रखने के बाद में, करके देख लेना होएगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और या फिर आप यहां भी चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि अगर आप नहीं पूछो तो ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको डाउट अभी तक नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं आगे देखूं कि यही f ऑफ x अगर मैं x लेस देन 0 रखूं, x क्यूब ई टू द पावर x फॉर x लेस देन 0, क्यों होगा, क्योंकि मॉड x हटेगा तो यहां पर माइनस x आपको पॉजिटिव x मिल जाता है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे f डैश x इज इक्वल टू 0 करोगे तो सेम आएगा, इक्वेशन आएगी 3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस x प्लस एक्स क्यूब ई टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। जब यहां सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक -3 मिलेगी, एक 0 मिलेगी। जब यहां पर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करते हो, जब यहां पर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी f डबल डैश x, तो आपको मिलती है 3x स्क्वायर ई टू दी पावर x प्लस एक्स क्यूब ई टू दी पावर x प्लस 6x ई टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर ई टू दी पावर x। अब इस इक्वेशन में आप f डबल डैश ऑफ -3 पुट करो तो यहां पर ई टू दी पावर x को तो बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x। यहां पर आप जब x क्यूब को बाहर निकालोगे, ये निकालने के बाद आपको नजर आता है ये आ जाएगा ई टू दी पावर -3, और यहां पर जब पुट करोगे तो सारा कट कुटा के आएगा ये 9। तो यहां पर आप देख सकते हो f डबल डैश ऑफ -3 आपका आ जाएगा 9 ई टू दी पावर -3 विच इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि x इक्वल टू -3 पे आपको मिलता है ग्लोबल मिनिमा। यहां से अपने को चीज समझ में आती है कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू -3 I will get, at x equals to -3 I will get the global minima. That's it. This is the question. यहां तक आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप इस चीज को पूछ सकते हो, राइट।
अब ये वाला क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, न्यूटन रेप्सन मेथड लगाना है, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है। अपन यहां पर न्यूटन रेप्सन मेथड का फॉर्मूला लिखें तो अपना होता है एक्स ऑफ एन प्लस वन इज नथिंग बट एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, दैट्स इट। तो आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आपको डिफरेंशिएट भी करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स। अब व्हाट इज, आपको वैल्यू x1 की निकालनी है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को पुट करूं तो मेरे को x1 निकालने के लिए यहां पर रखना पड़ेगा x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट अपॉन एफ डैश ऑफ x नॉट, राइट। और आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल गैस कितना दिया है, x नॉट आपको 0 दिया है। जब मैं यहां पर x नॉट पुट करता हूं तो मेरे को एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू मिलती है व्हाट, 0 माइनस कॉस 0 इज 1 विच इज माइनस 1, और यहां पर मिलती है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट विच इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको यहां पर पुट करूंगा तो x1 इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट विच इज माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट 1, तो यहां पर मेरे को x1 की वैल्यू मिलती है 1। यही मेरा आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, राइट। यस, द आंसर इज 1, दैट्स इट। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, बट आपको अगर प्रॉपर्टी पता है, चीजें आपको अच्छे से समझाई गई है, तो ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड में सॉल्व होने लायक है, विद इन 10 सेकंड। फिर भी मैं आपको 1 मिनट देता हूं, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। टाइम्स अप। देखो, एक ही रूल पे चलता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसको स्क्वायर करोगे तो मेरी बात सुना, ये चीज समझा। कोई मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज है, उसकी आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन। तो यही इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब है, कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उसको सिर्फ कुछ नहीं करा, मतलब कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यूज आपने निकाल दी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, आपने उस मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दिया तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उन्हीं आइगन वैल्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक रूल है। बट, बहुत बड़ा बट, बहुत बड़ा यहां पर बट आएगा, बट नो चेंज
in eigen, no change in eigen vectors, very important, नो चेंज इन आइगन वेक्टर्स, मतलब आइगन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, आइगन वैल्यूज चेंज हो रही हैं बट आइगन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। अगर आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ करके भी यहां पर बता सकता हूं, तो चैट बॉक्स में एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो सर मेरे को इसका प्रूफ चाहिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास के अंदर भी मैंने इसका प्रूफ बताया है कि ये चीज हो जाएगी बट ये चीज नहीं होगी। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है ऐसा कि आइगन वैल्यूज, मतलब ये जो इफ मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर, मतलब कोई मैट्रिक्स ए अगर उसको स्क्वायर करा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल रहा है, मैट्रिक्स ए को स्क्वायर करा, अगर किसी मैट्रिक्स ए को स्क्वायर करा गया तो आइगन वैल्यूज गेट स्क्वायर्ड बट आइगन वेक्टर्स आर रिटेन्ड, मतलब आइगन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई चाहता है कि सर इसको आप प्रूफ करके यहां पर बता दो तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में ये बात पूछ सकते हैं। क्या बात क्लियर है। नहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लो यार, ऐसा करो एग्जांपल लो, ऐसा करो मैट्रिक्स ए ले लो 1 1 1 1, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना तो ये आपको मिलेगी 2 2 2 2, समझ रहे हो, इसके साथ में 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके आइगन वेक्टर्स कितने होते हैं, इसके आइगन वेक्टर 2,0 होंगे, तो इसके आइगन वेक्टर्स सीधा सीधा 2 का स्क्वायर 4,0 होंगे, करके देख लेना दोनों को प्रूव। बट आइगन वेक्टर्स नहीं, सॉरी, इसकी आइगन वैल्यूज 2,0 होंगी, इसकी आइगन वैल्यूज 4,0 होंगी, सीधा सीधा स्क्वायर आ गया। बट इसके आइगन वेक्टर्स, इसके आइगन वेक्टर, दोनों के आइगन वेक्टर 1 1 होंगे, इसकी भी आइगन वेक्टर 1 1 होंगे। अगर आप इसके आइगन वेक्टर निकालना चाहोगे तो दिस विल बी 1 1 एंड दिस ऑल्सो 1 1, मतलब आइगन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। करके देख लेना एज अ एग्जांपल, इस चीज को आप कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी 1 मिनट में सॉल्व होगा, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, वाले 1 नंबर का लो, 1 नंबर क्वेश्चन 10 10 20 20 या 30 30 सेकंड में सॉल्व होते हैं, बट 2 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट लेते हैं, पर ये वाला क्वेश्चन फिर भी 30 सेकंड ही लेगा। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ मिनट, बट 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। टाइम्स अप, राइट। यहां पर अपन देख सकते हैं सिंपल सा, इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे अपन 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जब अपन ने सॉल्व करा तो सॉल्व करते हुए अपने को मिलता है 4m स्क्वायर, इसका फैक्टर कर दो, माइनस टू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 2m, तो अंदर बचा 2m माइनस 1, यहाँ पर -1, अंदर बचा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और 1/2, सेम रूट्स आ रहे, सेम रूट्स के लिए सिंपल अपने को y पता है c1 प्लस c2x और e की पावर mx, सीधा सीधा e की पावर mx होता है और m की वैल्यू कितनी 1/2 1/2, सेम रूट के लिए c1 प्लस c2x आता है, तो e की पावर x/2, दैट्स इट। तो ये आपका कहां पर दिख रहा है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं कि उसको 2 मार्क्स में आपको दे दिया गया, सिंपल क्वेश्चन, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, इसके लिए भी आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सॉल्व कीजिए।
टाइम्स अप, राइट। तो इधर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 1 रख के देखो, 1 माइनस 3 प्लस 2, ऊपर 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, नीचे भी 0 आ रहा है। क्या 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है? अगर ये आपको 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है तो आप ऊपर और नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। तो यहां पर आप लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर डिफरेंशिएट करा तो आपको मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 3, नीचे मिलता है आपको व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर से 1 पुट करो तो ऊपर आपको 0 मिलेगा, नीचे पुट करो 3 माइनस 3, नीचे भी 0 मिलेगा। क्या फिर से 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है? क्या आपको फिर से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? अगर हम ऊपर नीचे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर मिलेगा आपको व्हाट 6x और नीचे मिलेगा आपको 6x माइनस 2। आप फिर से 1 पुट करो तो ऊपर मिलता आपको 6, नीचे मिलता आपको व्हाट 4, और इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो आपका फाइनली इस लिमिट का आंसर आता है, आपका फाइनली इस लिमिट का आंसर आता है व्हाट 1.5 इज द करेक्ट आंसर। है ना सिंपल? क्या बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट? इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगला वाला थोड़ा ठीक क्वेश्चन है बट वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलस से है। 1 मिनट में ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक ही क्वेश्चन अच्छा था, वो अभी अपन करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। टाइम्स अप। हेलो ऋषिराज, अब इधर सुनो मेरी बात, राइट? ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। सेम सेम उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको अपन सॉल्व करके, इसी इक्वेशन को अपन सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, dy by dx is nothing but equals to minus y times ln y, और y वाले टर्म को एक साइड ले आओ, x वाले टर्म को दूसरी साइड ले आओ। इसको जब ऐसा करा तो ये बन जाएगा dy अपॉन माइनस, ऐसा करो माइनस राइट में रहने दो, y ln y इज इक्वल टू माइनस dx। अब आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर लो तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या रूल लगा सकते हो, आप ln y को t मान लो। अगर ln y को t मानोगे तो व्हाट विल बी dy अपॉन y इज नथिंग बट इक्वल टू dt। तो यहां पर आप देख सकते हो dy अपॉन y को आप dt रख सकते हो। अब यही चीज मैं यहां पर रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, dt अपॉन t, क्योंकि आपने ln y को t माना था। dt अपॉन t, यही चीज इंटीग्रेट और यहां पर आ जाता है माइनस एक्स प्लस सी। क्या क्लियर है? अब dt अपॉन t का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब फिर से ये t को अपन ने किसको, ln y को अपने t माना, तो इस t को फिर से यहां पुट कर दो तो ये बन जाएगा आपका ln ऑफ ln y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दे रखी है, जब आपका x 0 है तब आपका y e है, राइट? इससे अपन कांस्टेंट निकाल देंगे तो y को e रखो, ln e अपना 1 होता है और ln 1 आपका 0 होता है, और जब आपका x 0 है तो c आपका 0 हो जाता है। कंडीशन रखने पे y ऑफ 0 इक्वल टू e रखने से मेरे को c 0 मिलता है। अब आपका टूट के क्या हो गया, ln ऑफ ln y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा, जब मैंने x को 1 रखा तो मेरी y की वैल्यू क्या है, तो x को 1 रख लो, x को 1 रख लो तो ln y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1। तो यहां से
y इज इक्वल टू e की पावर -1, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन e। दिस विल बी माई आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। आंसर y की पावर 1 अपॉन ई विच इज ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है? ये इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, आइगन वेक्टर्स ही निकालने, 1 मिनट में हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। करिए। ये भी एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसके भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे, राइट। इसके अंदर क्या करना, आइगन वेक्टर निकालने का सिंपल सा रूल है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, बहुत ही आसान तरीका। मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा इसके अंदर। ए वेक्टर है, सीधा पुट करो, क्या होता है आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब लैम्डा एक बार -5 लो, एक बार 7 लो, इस फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कीजिए। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ए प्लस लैम्डा, सॉरी ए माइनस लैम्डा, हाँ ए माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस ऑफ -5 9 7, ठीक है। और ये हो गया 9 और -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5 1। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, राइट। -2 प्लस 5 3, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पर आप इसको पुट करोगे x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब आप इधर पुट करोगे तो 9x1 प्लस 7x2, 9x1 प्लस 7x2, राइट। 9x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा 9x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको देखने 9 और 7, एक आइगन वेक्टर 9 और 7 कहीं देखने को मिल रहे हैं नहीं, बट ये आपको देखने को मिल रहा है, क्यों, जब आप x1 को k रखोगे तो आपको x2 मिलेगा क्या, -3k। तो आप फिर से पुट करो x1 x2 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा k और -3k। k आप बाहर निकाल सकते हो कांस्टेंट, तो 1 और -3। अब k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसको किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने 2 से कर दिया, 2 से करा तो 2 और -6, तो आपको ये एक ऑप्शन से मैच हो गया जब अपन ने -5 इधर रखा था। सिंपल। अगर अपन 7 रखें तो अपने को क्या मिलेगा, अब 7 रख के देख लेते हैं, सेम चीज। अगर अपन 7 रखें तो मेरे को a माइनस लैम्डा मतलब 4 माइनस 7 आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 7 वॉट, 4 माइनस 7 इज -3, और 9 माइनस 7 2 -2। सिंपल सा क्वेश्चन, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। जब अपन ने इसको सॉल्व करा तो -3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। सेम तरीके से करेंगे, x1 को आप k मान लो तो आपको x2 k ही मिलता है। तो यहां पर आप जब पुट करोगे तो आपको k मिलेगा, और k बाहर निकालोगे तो आपको 1 1 मिलेगा। अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, एक तो ये तो अपना सी ऑप्शन से मैच कर गया था,
और ये अपना ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सिंपल। तो यहां पर अपने को समझ में आता है कि दोनों वैल्यूज से मेरे को एक एक मिलेगा। यहां से मेरे को ऑप्शन सी मिला और यहां से मेरे को ऑप्शन ए मिला। दैट्स इट, बोथ आर दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को पूरे सीरीज के अंदर यही क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिखता है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपके 11th के बेसिक से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से 1 मिनट देता हूं, बट ये क्वेश्चन इजी है और ये भी मल्टीपल सेलेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, करिए। टाइम्स अप। राइट, ये क्वेश्चन इजी है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा तरीके से। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको दो ही चीज पूछी, या तो फेज पूछा है या मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ठीक है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z इक्वल टू a प्लस जे बी अपॉन a माइनस जे बी। अगर आप किसी भी, मतलब आपको z1 दिया हुआ है a प्लस जे बी और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ a माइनस जे बी। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2 होता है, अगर मेरे को उसका मॉड निकालना होता है तो मैं अलग से दोनों का मॉड निकालता हूं। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया था, हाँ या ना? यही चीज आपको क्लास में सिखाई थी। तो सेम चीज आप, मॉड ऑफ z1 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z1 हो जाता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मॉड ऑफ z2 भी आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता या माइनस है या प्लस है, क्योंकि बेटा इसी चीज को अपन a प्लस जे ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर इसका होगा और माइनस बी का स्क्वायर भी यही होता है। तो यहां पर चीजें समझ में आती है कि ये मॉड ऑफ z अपना एक्चुअली 1 हो जाता है। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी से। मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? 1। अब आपको निकालना है फेज। फेज मतलब आपको थीटा निकालना है, जो कि मैंने आपको बताया था, विच इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स इफ कोई भी z आपका x प्लस आई वाई है। तो सिंपल सा, अगर मेरा ये वाला z है और इसको मैं पहले x प्लस आई वाई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूं, अगर मेरा ये वाला z है और मैं इसको x प्लस आई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? z इक्वल टू ए प्लस जे बी। मैंने क्या बोला था? हमेशा नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स को मत रखो। तो a प्लस जे बी और ऊपर मैं a प्लस जे बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, और जब नीचे a प्लस जे बी, ए माइनस जे बी एंड a प्लस जे बी को आप मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको थोड़ा खोल के देखो, इसको अपन खोलते हैं तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका जो z कॉम्प्लेक्स बना है वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में अपन इसको लिखें तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए तो आपकी ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू, दिस वन इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ x एंड दिस वन इज y वैल्यू। तो यहां पर आपको फेज निकालना है, थीटा आपको कैलकुलेट करना है, तो विच इज y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स यहां पर अपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2ab अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको यहां पर मिलता है। तो चलो ऑप्शन में जाकर चेक करते हैं। ऑप्शन जाके अपन ने चेक करा तो फेज फेज ये दोनों ही मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहे। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर ये दोनों ही मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहे तो आप क्या करें? तो यहां पर आता है दिमाग, यहां पर आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं इसी थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऊपर और नीचे, मतलब मैं 2ab को a स्क्वायर से डिवाइड, 2ab को a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं और नीचे भी मैं a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने के बाद मेरे को देखने को मिल रहा है ये हो जाएगा 2b बाई ए अपॉन 1 माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर। अब ये करने के बाद मेरे को हल्का फुल्का आइडिया मिलता है कि मैं क्या कर सकता हूं। किस किस को एक फॉर्मूला याद आ रहा है? tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 11th में पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ये चीज पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं? ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? बोलिए। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला आपको याद होगा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं b बाई ए को tan अल्फा मान लेता हूं एक बार के लिए। अज्यूम इफ tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए, ऐसा मैं मान सकता हूं। अगर मैंने b बाई ए को tan अल्फा मान लिया तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये चीज कर ली। ये चीज करने के बाद मेरे को समझ में आता है ये कुछ नहीं बना, tan इनवर्स tan 2 अल्फा बन गया। और tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है? थीटा ही होता है। मतलब tan इनवर्स tan 2 अल्फा, 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, मतलब घूम फिर के आपका थीटा जो निकल के आया वो 2 अल्फा के बराबर है। और आपने tan अल्फा को b बाई ए माना तो यहां से समझ में आता है इनडायरेक्टली आपने अल्फा को क्या माना? tan इनवर्स b बाई ए माना। और यही चीज को मैं यहां पुट करता हूं तो थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स b बाई ए। ये मेरा फाइनली फेज एंगल हो जाता है। कहां से आइडिया लगा? अगर आप पूछोगे कि सर आपको ये आइडिया कहां से लगा कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए, तो क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे को हिंट दी है, इसके सॉल्यूशन tan इनवर्स में थे। तो यहां पर चीज समझ में आती है कि मैं इनवर्स के यहां पर फॉर्मूला लगा सकता हूं और इस चीज को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। ये चीज आती है प्रैक्टिस से। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये एक्चुअली आपको बेसिक से पकड़ा है। आप 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी इस क्वेश्चन को 11th क्लास से उठाकर आपके सामने पेश कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन था बट आपके रूट्स और बेसिक से ये क्वेश्चन जुड़ा था। तो यहां पर भी देखा जाए तो ये यहां पर हो जाता आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 2 tan इनवर्स b बाई ए। राइट, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपसे, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। टाइम्स अप। राइट, तो यहां पर आपको पूछा गया क्वेश्चन क्या था? रेजिड्यू एट z इक्वल टू -1। तो राइट, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने को पता है फंक्शन ऑफ z आपको दिया हुआ, तो रेजिड्यू का फॉर्मूला कहता है अगर आपको किसी का रेजिड्यू निकाल, रेजिड्यू z इक्वल टू a, तो आप उसको सॉल्व करते हो, फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a
इंटू एफ ऑफ जेड। सिंपल सा ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को मद्देनजर नजर रखते हुए अपन इसको सॉल्व करते हैं। रेजिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू -1, यही तो पूछा है, आप देख सकते हो यही चीज आपको पूछी गई है। इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -1 z प्लस 1 एफ ऑफ z हो जाएगा 1 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2 एंड z प्लस 3। तो यहां से आप देख सकते हो z प्लस 1 z प्लस 1 कैंसिल, इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -1 को आप यहां पर करो लिमिट इसके निकालो z प्लस 2 इंटू z प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर आप निकाल सकते हो रेजिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू -1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.5 इज माय करेक्ट आंसर। राइट, तो अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं पीआई एंड आईएन ब्रांच के दोनों के। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप जो है वहां उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स को परचेज कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट आपसे कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे को फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ अपन मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7। राइट, सी बाय बाय।